समाधान शिविर का जनता के लिए कितना फायदा पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल की तस्वीरें आपको दिखा रही कि एक बुजुर्ग अपनी फैमिली आईडी में इनकम कम करवाने के लिए पहुंचता है, लेकिन अधिकारी द्वारा उसको मजदूरी करने के लिए कहा जाता है कि आपकी मजदूरी दिहाड़ी लगवा देंगे। आपने कुछ नहीं किया, मरीजा कुछ नहीं मिल सकता, उन्होंने कुछ जो अधिकारी के सामने रो रहा है, बिल्कुल मिला रहा है, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। 20 दिन के बाद दोबारा से उसको मजदूरी की बात कही जाती है। लगातार 5 दिन से ये बुजुर्ग 85 साल का लगातार चक्कर काट रहा है, लेकिन समाधान बिल्कुल नहीं हो रहा। क्या मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, क्या जनता की समस्याओं का समाधान इस तरह से होगा? पहले भी चक्कर पर चक्कर काट कर इनकी जूतियां खिंच गई, लेकिन समाधान जीरो हुआ। आपने भले ही समाधान के लिए समाधान शिविर जरूर लगाया, लेकिन निदान जीरो हुआ। अब देखना होगा कि आखिरकार किस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जनता की समस्याओं का निदान करेंगे। क्या ये समाधान शिविर वाकई में ही जनता की समस्याओं का समाधान करेगा, या ऐसे ही चक्कर पर चक्कर कटवाने के लिए मजबूर करेगा? फिलहाल तमाम जो फरियादी पहुंचे उनसे बातचीत करेंगे, किस तरह की समस्याएं थी और उनका समाधान कितना हुआ, कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं और अधिकारियों का रवैया किस तरह का रहा है। मेरा नाम सतपाल जगमोहन। हाँ जी। क्या समस्या लेके आए थे? राशन कार्ड बंद हो गया था। अच्छा। कहने लगे वहाँ दफ्तर में जाओ। पहले वहाँ 5 दिन हो गए जिनको आते हुए। अच्छा। मैं धक्का लगे, वहाँ गिर भी गया। अच्छा। फिर कहने कमेटी में आना, कमेटी में जा लिए। फिर कहा यहाँ आओ, यहाँ 5 दिन हो गए आते आते, अभी तक कोई सुनाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। हाँ, न्यू का नहीं बनता, अब जाओ। जिस अधिकारी से मिले थे क्या बोला वो? बोले मजदूरी करते हो, चलो मजदूरी में लगा देंगे, कहीं काम मिला तो काम लगा देंगे। वो बहू कह रहा है। आपको बोला? हाँ, मेरे को बोला है, चलो। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 85 साल। कल सीएम ने बोला है कि एफिडेविट लेकर इनकम कम करनी है, ऐसी कोई बात हुई है? नहीं। तो आपको मजदूर के लिए क्या कि मजदूर लगा देंगे आप? हाँ, वो कह रहा है। मैंने बोला जी मैं मजदूरी करता हूँ। दिहाड़ी पे लगा के कहा के? हाँ जी, 500 400 रुपये दिहाड़ी में। 400। हाँ जी। डीसी ने लिख दिया था। लिखने के बाद वो बहू का दिया, वो बहू का वो एडीसी मैडम आएगी, आपके घर से आएगी, इंक्वायरी करेगी, फिर करेंगे या ना करेंगे। यानी चक्कर पे चक्कर कटवा रहे हैं। बस। पहले भी चक्कर काट रहे थे, अब भी चक्कर काट रहे हैं। हाँ। समाधान नहीं हो रहा। आप रो क्यों रहे हो? आप परेशान हो रहे हो ज़्यादा? इतने मजबूर हो गए, इतने समस्या का समाधान नहीं हो रहा, रोने पे मजबूर हो रहे हो आप? हाँ सर, सुनवाई नहीं हो रही। से भी फेल ही है, फेल। इस आपको इतनी उम्र में धक्के खाने पड़ रहे हैं कर्मचारियों की वजह से, आप रो रहे हो। क्या लगता है ऐसे कर्मचारी पे कार्रवाई होनी चाहिए? 10-15 आया, जोन से बहू पे आया, जोड़े किसी ने नहीं सुनी। कल आइए, परसों। जी जगमोहन शर्मा जी। जी, क्या लगता है? मेरे पिताजी है। क्या लेने आए थे आज? राशन कार्ड बनवाने आए थे जी, कट गया था। अच्छा। तो ये राय नहीं दे रहे। पिताजी आए थे, ये भी 5-4 दिन हो गए, कभी कमेटी में, कभी यहाँ, कभी गिर भी गए थे। और आज भी बोले नु चलो मैं 20 दिन की दिहाड़ी महीने में लगवाता हूँ आपकी 400 रुपये रोज के। माँ जी आप लगवाओगे और हमारे को मिस्त्री छोड़ना पड़ेगा, वो दूसरे वाला वो परमानेंट काम देता है हमारे को। कहता है आपको क्या दिक्कत है, आप वहाँ 2 महीने लगवा दोगे तो 2 महीने के बाद हम क्या करेंगे, वो मिस्त्री भी जाता रहेगा। किसकी मजदूरी लगाने की बात की गई है? मेरे लड़के की। अभी आओ, मैं बताता। मैं तो तंदूर पे रोटी लगाता हूँ, मेरे को 2 दिन काम मिल जाए तो मिल जाए जी, नहीं मिले तो 10 दिन भी ना मिले। इनकम कम करवानी थी आपने? कहा था जिनको इनकम की तरफ तो बात ही नहीं कर रहे ये। अच्छा। इनकम की तो मैंने भी बोला, इनकम की तरफ तो जाते ही नहीं है। अच्छा, क्या बोलते हैं? ये कहते हैं तेरे लड़के की इतनी आमदनी है, तेरे इस लड़के की इतनी आमदनी है, तेरी इतनी आमदनी है, राशन कार्ड नहीं बनेगा। अच्छा। मुख्यमंत्री ने कल कहा इनकम कम करने के लिए एफिडेविट भी जरूरी है। अच्छा। एफिडेविट दे दो तो इनकम कम हो जाएगी, ऐसी कोई सुनवाई हुई आपको? नहीं।
क्या मांग करते हो सरकार से? ऐसे कर्मचारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए, जो हमारे को राह नहीं दे कर्मचारी पे, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए कर्मचारी पे।